आज के इस पूरे वीडियो में हम वर्गोत्तम प्लेनेट कैसे काम करते हैं और अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट वर्गोत्तम है तो वो किस तरह से रिजल्ट देखता है, ये भी हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। अज्यूम करिए जरा आप क्रिकेट खेलते हैं, आप छोटे बच्चे हैं और क्रिकेट खेलते हैं और आप स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टेट लेवल का फाइनल है और आप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बनते हैं। फिर क्या होगा आपके साथ? फिर आपको नेशनल खेलने की जिम्मेदारी दी जाएगी और वहां पर भी आप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाते हैं। ओह माय गॉड। फिर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में मिल जाती है जगह और वहां पर भी आप सभी मैचों में सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं। कैसा फील करेंगे आप, और बाकी के लोग जब आपको देखेंगे तो वो कैसा फील करेंगे आपके लिए? इसी बात को आज हम ज्योतिष के अंदर सीखने वाले हैं और ऐसा ही कुछ होता है वर्गोत्तम ग्रहों के साथ। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्गोत्तम होता क्या है, वर्गोत्तम कहते किसे हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको एक कहानी सुनाई ना कि एक ऐसा बैट्समैन है जो बार बार जहां जा रहा है सबसे ज्यादा रन बना रहा है। वो अपने घर पर यानी अपने स्टेट पर भी खुश था, वो नेशनल लेवल पे भी खुश था, और वो इंडियन टीम में चला गया तो विदेशी जब ट्रिप वगैरह मार रहा है तो वहां पर भी वो सबसे ज्यादा रन बना रहा है, वो हर जगह छक्के मार रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे वर्गोत्तम ग्रह भी करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो कुंडलियां मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक को हम D1 कहेंगे, दूसरे को D9 कहेंगे। D1 मतलब आपकी लगन कुंडली होती है और D9 मतलब नवमांश कुंडली हिंदी में इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बनाते हैं। मेष लगन की कुंडली यानी कि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे जो नवमांश है ये हम अपने मन से लगे कर्क लगन का बना लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है। वर्गोत्तम ग्रह जानने के लिए आपको दोनों ही कुंडलियां देखनी पड़ती हैं, नवमांश भी देखना पड़ेगा और आपको D1 या जिसको आप राशि चार्ट कहते हो ना, ये वाला, ये राशि चार्ट भी कहा जाता है इसे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। पर मेरा कोई ग्रह वर्गोत्तम है ये कैसे पता चलता? अगर आपका कोई प्लेनेट जिस राशि में राशि चार्ट में बैठा था उसी राशि में ये D9 में बैठ जाए जाके, तो आप इसको कहते हैं कि ये राशि वर्गोत्तम हो गया, राशि वर्गोत्तम हो गया। जिस राशि में D1 में था उसी राशि में जाकर ये D9 में या नवमांश में बैठ गया जाकर। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, इसको बेहतर समझने के लिए मंगल का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मंगल को हम यहाँ पे कर्क राशि में बैठा देते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और यही मंगल D9 में जाकर भी कर्क राशि में ही बैठ जाए तो राशि अगर सेम है उस प्लेनेट के लिए D1 और D9 में, तो हम उसको कहते हैं कि राशि वर्गोत्तम है। अब वर्गोत्तम सिर्फ D9 में ही देखना है क्या? और भी तो होते हैं डिविजनल चार्ट हमारे, उसमें भी देखना है। तो देखिए इसमें मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ D9 के लिए बना है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपका अगर दशमांश चार्ट है तो कोई राशि चार्ट में ग्रह मान लेते हैं मेष राशि में बैठा, दशमांश में भी वो ग्रह मेष राशि में बैठेगा तो भी वर्गोत्तम मान लो। ये डिबेटेबल टॉपिक है। वहां पर इसके बाद कुछ और भी तरह के वर्गोत्तम होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी कुंडली में देखते हैं, अगर कोई ग्रह आपका 7th हाउस में बैठा था, लेट्स सपोज वीनस बैठा था यहाँ, और अगले D9 में भी 7th हाउस में आ जाए तो ये क्या हो गया? इसे भाव वर्गोत्तम बोल दिया गया कि ये भाव वर्गोत्तम हो गया ये प्लेनेट। तो पहले वाले को हम बोलते थे राशि वर्गोत्तम, इसको बोलते हैं भाव वर्गोत्तम। ऐसे ही फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं तत्व वर्गोत्तम। तत्व मतलब, यहाँ पे मैं आपको इजिली समझा देता हूँ। तत्वों को याद करना इजी है थोड़ा। 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिखिए। ये गिनती किसकी है? राशियों की गिनती है। मैं राशि के नंबर ही लिख रहा हूं। अब तत्व वर्गोत्तम समझना है तो ये देखिए, ये वाली जो ग्रुप की राशियां हैं 159, इनको हम कहेंगे कि ये फायर एलिमेंट है। ये वाला ग्रुप, इसको हम कहेंगे कि अर्थ एलिमेंट है। ये वाला ग्रुप एयर एलिमेंट, ये वाला ग्रुप वाटर एलिमेंट। तो ये हो गया तत्व, एलिमेंट्स जिसे आप कहते हो। तो अब ये भी कहा गया कि अगर कोई ग्रह, लेट्स सपोज सूर्य को मान लेते हैं, सूर्य D1 में मेष राशि में बैठे थे, D9 में ये प्लेनेट जाकर सेजिटेरियस में बैठ जाए तो ये तत्व वर्गोत्तम हो गया, क्योंकि अग्नि तत्व में D1 में बैठा था और अग्नि तत्व में ही जाके नवमांश में बैठ गया, तो तत्व सेम हो गया। एक एग्जांपल और लेंगे, यहां से आप क्लियर हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया राहु को। ठीक है, राहु को हमने 4 नंबर की राशि में बैठाला। अब 4 नंबर राशि देखिए आप, वाटर एलिमेंट में आती है, और यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमने राहु को
और लेट्स सपोज 12 नंबर राशि में डाल दिया, तो क्या वाटर एलिमेंट इधर भी था, वाटर एलिमेंट इधर भी है, तो स्टेट में भी चैंपियनशिप जीती थी, नेशनल भी चैंपियनशिप जीत ली है, तो इस प्लेनेट को वर्गोत्तम माना जाएगा। 3 कैटेगरी से होता है। इसके बाद आता है लग्न वर्गोत्तम भी, यानी कि अगर आपकी कुंडली में कुंभ लगन की कुंडली है और नौमांश आप उठाओ वो भी कुंभ लगन का मिल जाए आपको, या वृश्चिक लगन का है नौमांश भी वृश्चिक लगन का मिल जाए, यानी कि दोनों में लगन सेम हो जाए, कोई भी लगन है, तो आपका लग्न वर्गोत्तम हो गया। मल्टीपल चीजें होती हैं वर्गोत्तम के लिए, लेकिन इन सभी में से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो सबसे पहले वाला जो मैंने आपको बताया कि स्टेट चैंपियनशिप यानी कि राशि चार्ट में जिस राशि में प्लेनेट है, और नेशनल चैंपियनशिप यानी कि नौमांश कुंडली में भी उसी राशि में वो ग्रह आ जाए, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसकी सबसे ज्यादा बातें होती है, उसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और आज के इस वीडियो में भी हम उसको ही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि राशि और भाव वर्गोत्तम, वैसे आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा इस वीडियो में कि वो क्या रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वर्गोत्तम ही अंत में सब, ठीक है, तो वर्गोत्तम जो रिजल्ट दे रहा है वो सब में होगा। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक और बढ़िया लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा विद सम एग्जांपल्स आल्सो। चलिए, अभी आपको ये पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा प्लेनेट वर्गोत्तम है। कमेंट करके बताइए कि आपका कोई प्लेनेट वर्गोत्तम है या नहीं भी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वर्गोत्तम ना हो, तो जरूर ढेर सारी कुंडलियां लीजिएगा ताकि आप समझ पाए कि वर्गोत्तम किस तरह से काम करता है, अपने रिजल्ट देता है। और अगर वर्गोत्तम है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो आप किस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कर ही रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो कि वर्गोत्तम ग्रह रिजल्ट क्या देते हैं। अब ग्रह तो वर्गोत्तम हो गया आपका, कुछ बातें याद रखिएगा। ये काम, इस प्लेनेट से रिलेटेड काम आप पिछले जन्म में बहुत बार कर चुके हो, तो इस जन्म में क्या होगा, आपकी लाइफ में ये इनहेरेंट आपको इसकी स्किल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ कई बार ये देखा गया है कि इस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स भी लाइफ में कई बार आराम से मिल जाते हैं, इजिली मिल जाते हैं, और इंसान इनसे संतुष्ट रहता है, कंटेंट रहता है इस क्षेत्र में। जैसे चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया है तो मन वगैरह शांत रहता है, बहुत जल्दी परेशान नहीं होता है, माता का सुख बहुत मिलता है, कैश फ्लो बना रहता है, जिंदगी बहुत आराम से चलती है। चंद्रमा का वर्गोत्तम होना बहुत खास माना जाता है, बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत बड़ा एक इमोशनल पार्ट आपकी लाइफ का कैरी करता है। तो एक तो आपको ये बात समझ रखनी है कि इस प्लेनेट के रिलेटेड एट्रीब्यूट से आप संतुष्ट हैं, आपने बहुत पिछले लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है, तो अभी आपका मन भर चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि नौमांश में जाते ही आपका यही प्लेनेट जो वर्गोत्तम हुआ है, राहु केतु मंगल शनि ऐसे मेलेफिक प्लेनेट के वश में भी आ जाए। जरूरी थोड़े है कि यहाँ पर एकदम चिल था, यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पे राहु केतु शनि नहीं देख रहे थे उसको या साथ नहीं बैठे थे, पर नौमांश में राहु केतु शनि अगर आ जाएंगे या फिर मंगल आ जाएगा, मेलेफिक आ जाएगा, तो इसी प्लेनेट की क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा होगी, इस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स की क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा होगी। जैसे वीनस, अगर शुक्र आपके वर्गोत्तम है, दोनों ही चार्ट में एक ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको इनहेरेंट ग्लैमर, सुख सुविधाएं, ये सब सारी चीजें मिलने लग जाएं और आप इसको लेकर संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर मेलेफिक बीच में आ जाएंगे तो आप इसी वीनस के लिए क्रेविंग आपकी मतलब जिंदगी का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ये घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत आलीशान जिंदगी जीनी है, रॉयल लाइफस्टाइल जीनी है, तो दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। आपको पूरी संतुष्टि भी दे सकता है लाइक अ राजयोग, और आपको पूरी तरह से पूरी जिंदगी इस एट्रीब्यूट्स के लिए इस प्लेनेट से, अभी हम डिस्कस करेंगे सारे, भगा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट चैंपियनशिप जीती, नेशनल चैंपियनशिप जीती, उसके बाद अगर किसी मैच में आप कम रन बनाने लग गए, हारने लग गए, तो आप यही तो क्रेव करेंगे बार बार कि यार वो वाला टाइम वापस आ जाए जहां पे मैं ना सबसे ज्यादा रन बनाता था। वर्गोत्तम ग्रहों के साथ कुछ ऐसा होता है, इसलिए हर किसी की कुंडली में ये अलग रिजल्ट देते हैं, और जनरल रिजल्ट क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप मुझे बताएंगे। इसमें दिमाग बहुत लगता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत दिमाग लगाता है, तो आप मुझे जनरली अपनी कुंडली का एनालिसिस कर बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब शुरुआत करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अगर वर्गोत्तम हो जाएं आपके, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप चाहो ना चाहो बनी जाओगे, स्पॉटलाइट में हमेशा ही रहते हो, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है, इवन जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है, लोगों से कैसे काम करवाना है, दीज थिंग यू नो बाय बर्थ। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ना आपको ही बॉस होना चाहिए था, यहाँ पे आप मैनेजर या फिर एज अ एम्प्लॉय क्या ही कर रहे हो, बस सारा काम तो आप ही को समझाना है, तो बॉस बनने का लाइसेंस आपको चाहिए होता है। स्वाभाविक नेता होते हैं ऐसे लोग, सिचुएशन कैसे भी हो, इनका जो लीडरशिप वाला नेता वाला डीएनए है वो बाहर आ जाता है, आत्मविश्वास भी ठीक ठाक होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन सोचिए, अगर यही प्लेनेट आपके लिए नौमांश में राहु केतु के बीच में आ रहा है, एक्सिस में राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है, या राहु केतु आसपास है, शनि आसपास है, तो आपको पूरी जिंदगी इसी चीज की क्रेविंग सताएगी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं,
अब आप मुझे गेस करके बताइएगा कि अगर सूर्य वर्गोत्तम है तो कैसा रिजल्ट आपको दे रहा है। क्या वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा रिजल्ट दे रहा है या फिर क्रेविंग साइड में ज्यादा चला गया है। और क्रेविंग साइड में तभी जाएगा जब मेलेफिक प्लैनेट बीच में आएंगे। ऐसे लोगों को आप देखोगे तो बहुत इंसाफ चाहिए, सच्चाई और बहुत आइडियलिस्टिक नेचर भी इनके अंदर आता है। किसी के साथ गलत नहीं करना है, एग्जाम्पल सेट करना है दुनिया में या घर के अंदर, अपने भाई बहनों में या अपने बच्चों के सामने। ऐसी भी चीज़ें इनके मन में आती रहती है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हर काम में अपनी एक छाप छोड़ने की आदत होती है। कई बार मैंने इनको देखा ना, सिग्नेचर कर करके छोड़ देते हैं, क्योंकि छाप छोड़नी है ना, तो कुछ और नहीं हो पा रहा तो सिग्नेचर कर दिया, अपना नाम लिख दिया, ये भी होता है। अभी अगर ये मेलेफिक होगा, मेलेफिक एस्पेक्ट होगा तो किसी मॉन्यूमेंट की दीवार पे अपना नाम लिख रहा होगा। छाप छोड़नी है ना, नेगेटिव साइड से भी लोग छाप छोड़ रहे होते हैं, पॉजिटिव साइड में अपने काम से छाप छोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखो, इसकी सोच ना एक नायक जैसी होती है, हर समस्या का सोल्यूशन ढूंढने की क्षमता इसके अंदर होती है। वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं ये कह सकता हूँ। पिताजी का जो जीवन रहता है उसमें भी आप देखोगे कि वो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट रहता है, या फादर की वजह से डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट आता है। फादर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, सेंटर रोल होते हैं आपकी पूरी जिंदगी का। यहाँ पे ये भी देखा गया, सूर्य जब वर्गोत्तम होता है, दीज पीपल आर वेरी वेरी हाईली फ्रीडम ओरिएंटेड। आज़ादी चाहिए तो चाहिए, ठीक है, अकेलापन, आज़ादी, अपने मन के काम करने की आज़ादी, फ्रीडम चाहिए। अब कोई इसको रोकेगा तो फिर थोड़ी सी लड़ाई तो होगी। तो यूजुअली मैरिज के लिए सूर्य का वर्गोत्तम होना बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि मैरिज में आपको बहुत इंडिपेंडेंस नहीं मिलती कि जब चाहे जिससे जाए बतिया रहे हैं, जब चाहे जिससे जाए मिलने जा रहे हैं, बता के जाना पड़ता है। तो वहां पे आकर ये सूर्य का वर्गोत्तम होना थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब चलते हैं, चंद्रमा अगर वर्गोत्तम है तो कैसा है। एक इंसान को ऐसा समझिए, बिना कहे वो दूसरों की फीलिंग समझ जाता है। जब वो बात करता है तो लोगों को सुनने का मन कर रहा होता है, कि चाहे वो कैसी भी बात कर रहा हो। इमोशनल साइड पर वो ऐसा व्यक्ति है कि भावनाएं समझकर रिस्पॉन्स बहुत जल्दी कर देता है। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लोगों के मूड को समझने की उसकी जो क्षमता है वो उसे बहुत बचपन से ही मिली है। भावनाओं का समुंदर इसके अंदर खुद भी बहुत होता है, और गहराई से लोगों को इमोशन से जीतेगा। इस व्यक्ति का अगर मूड यहाँ पे खराब हो जाएगा, नौमांश में मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा, दृष्टि आ गई, साथ में बैठ गए मेलेफिक प्लैनेट, तो यही इमोशंस आपको बहुत तंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून आपका लियो राशि में बैठा था D1 में, और लियो में ही बैठा D9 में, बट लियो में मून के साथ इस बार शनि भी बैठे थे नौमांश कुंडली में। तो अब आपकी इमोशंस ही आपकी प्रॉब्लम है। अब आप खुद ही टाइम से सो जाएं, उठ जाएं और अपने आप को बैलेंस कर ले, वही है। तो वर्गोत्तम ग्रह जहां पे राजयोग बनाते हैं, यही ग्रह जिंदगी भर उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स की खुशियां पाने के लिए भगा भी सकते हैं। कल्पना की उड़ान बड़ी अच्छी होती है, इमेजिनेशन ऐसी होती है कि सपने भी शर्मा जाएं इनसे, इतना खूबसूरत सोचते हैं। इवन इनके लिए बड़ी खास बात होती है, आप रात में जो सोचकर सोते हो वो एनर्जी अगले दिन कैरी ऑन होती है आपके साथ। अगर आप सोचो, आप रात में क्या क्या सोच के सो रहे हो या क्या देख के सो रहे हो, आपकी मून अगर आपका वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम है, या राशि वर्गोत्तम है, या तत्व वर्गोत्तम है, कैसे भी, आपकी रात की जो नींद है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में गेम चेंज कर सकती है। उसको ठीक कर लीजिए, और रात में हमेशा बड़ा बड़ा बहुत, मतलब जो भी आपके ड्रीम है, सपने, वो सब सोच के मैनिफेस्ट करके कि जैसे आपको मिल ही गए हैं, इमेजिन करिए वो लाइफ, और आप देखिए फिर अगले दिन आपकी एनर्जी कैसी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संगीत और कला के प्रेमी होंगे, म्यूजिक आर्ट बहुत पसंद आएगी। ये लोग वही हैं जिनका दूर दूर तक कोई कुकिंग से लेना देना नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर रेसिपीज देखते हैं, जस्ट वो कितने सफाई से खाना बना रहे हैं, क्या कटिंग हो रही, चॉपिंग हो रही है, ये इनको देखनी, वो भी एक कला है ना, खाना बनाना भी एक कला है, आर्ट है। तो ये वो भी देख रहे होते हैं, कभी सर्च कर रहे होते हैं कि ये मॉडर्न पेंटिंग क्या है, ये कैसे बनती है। कभी इनको पेंटिंग का शौक होता है, बेसिकली मून का कला का शौक हो गया। शुक्र है ना, तो उनको भी शौक होता है, ठीक है, या मून है तो भी शौक होता है, यहाँ पे देखा गया है। अंतर्दृष्टि, यहाँ पर मैं कहूँ अंतर्दृष्टि यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, उस पर भरोसा करना चाहिए, उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। मन की शांति मिल जाती है, चिल जिंदगी जाती है, बहुत कठिन लाइफ में परिश्रम नहीं करना पड़ता है। देखिए, छोटे मोटे अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो उस समय देख रहे हैं जब लाइफ में प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल लाइफ को देखिएगा, क्या वो बहुत ही खराब थी या ठीक ठीक थी यार। इतना प्रॉब्लम तो झेलना बनता है, जिंदगी मृत्यु लोक पे आए, कष्ट नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे, वैसी थी। फिर जज करके बताइएगा। सिर्फ आज का दिन कैसा गया जब ये वीडियो देख रहे थे, तुरंत मत जज कर लीजिएगा। मून का वर्गोत्तम खास वर्गोत्तम माना गया है, चाहे वो किसी तरह से भी वर्गोत्तम हो, इट इज अ ब्लेसिंग। बट वही है कि नौमांश में उसको कोई पीट ना रहा हो,
उसको परेशान कोई ना कर रहा हो, तब हमें ये बातें देखने को मिलती हैं जीवन में। मंगल के वर्गोत्तम की अगर बात करें तो कभी किसी को आपने देखा है जो हर वक्त एनर्जी से भरा हुआ रहता है, काम बताओ मैं करके देता हूं, और कॉफी पे कॉफी पी रहा है क्योंकि उसको कोई एक प्रोजेक्ट खत्म करना है। करेज और साहस इतना है कि अरे आने दो बड़े से बड़े जाइंट को, कंपटीशन को, सब कर लेंगे। डिटर्मिनेशन बहुत है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मजा बहुत आता है। फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्समैनशिप इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिससे कि दूसरों के लिए कई बार इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। जोशीला व्यवहार होता है, जज्बा होता है इनके अंदर। ये वही लोग हैं ना जो दुनिया को ना रिस्क लेना सिखा रहे हैं, दुनिया को आउट ऑफ द बॉक्स जाने की क्षमता या करेज दे रहे हैं। ऐसे लोग जब काम करने पे उतरते हैं तो इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं बस करो यार, छुट्टी करते हैं यार, अब खत्म करते हैं ना। पर इनके अंदर जो पैशन है, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। अगर मंगल वर्गोत्तम है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से योर हॉरोस्कोप इज वेरी गुड। आपको किसी भी तरह से बिजनेस में आप जाओगे, क्योंकि देखिए बिजनेस वही कर पाता है जो पागल होता है, थोड़ा थोड़ा सनकी आदमी होता है, जिसको ना बहुत ज्यादा किसी चीज की फिक्र नहीं है, बस अपने बिजनेस को बच्चे की तरह देख रहा है, वही लोग बिजनेस कर पाते हैं। अदरवाइज बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें अप एंड डाउन बहुत होते हैं। अब मंगल वर्गोत्तम आपको मिला है, इवन 10th हाउस में मंगल अगर मिल गया है आपको, और 10th हाउस में नवमांश में था, 10th हाउस में ही आपके राशि चार्ट में हो जाए, ओ माय गॉड, यू कैन डू समथिंग वेरी बिग, जो अभी तक खानदान में तो नहीं हुआ है आपके। और वहां पर आप इंस्पिरेशन भी बहुत लोगों की बन जाते हैं कि बड़े भैया को देखो, उनके जैसा बनना है। रिस्क उठाना पसंद है, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम बनाना पसंद है, प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ जाती है, कार का शौक होता है, मल्टीपल कार घर में आ भी जाती है। इंजीनियरिंग दिमाग होता है, तो टेक्निकल दिमाग, इंजीनियरिंग दिमाग, जुगाड़ू दिमाग, काम करने से मतलब है, चाहे जैसे करें, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर यही मंगल खराब हो जाएगा तो जो एटीट्यूड मैंने बताए हैं, ये सब आप चाहोगे कि आप ऐसा बन जाओ, और जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहोगे और मेहनत करते रहोगे आप इसके पीछे, और तब जाकर आपको वो प्राप्त भी होगा। थोड़ी बहुत क्वालिटीज आपको मैच होंगी। और यहीं पर अगर हम देखें कि मंगल अगर वर्गोत्तम है और परेशान हो जाए, तो कई बार इनके जो लोन लेने में प्रॉब्लम आती है, गाड़ी बार बार सर्विसिंग के लिए जा रही होती है, प्रॉपर्टी लेते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर के अंदर आने लग जाती हैं। जब मंगल वर्गोत्तम तो था, लेकिन नवमांश में वो मेलेफिक प्लेनेट से परेशान भी हो रहा था, शनि राहु केतु, ये मेजर से मेलेफिक प्लेनेट है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं मरकुरी की। बुध की बात करें तो बुध अगर वर्गोत्तम है तो एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की जान होता है, जिसको सुनने के लिए लोग वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि जब ये बोलेगा तो हमें हंसी आएगी, हमें एंजॉयमेंट मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प होती हैं। ये व्यक्ति फ्लुएंटली कई तरह की लैंग्वेजेस बोल सकता है, जैसे हिंदी भी बोल लेता है, फ्रेंच भी बोल ले रहा है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेता है, लैंग्वेज पे कमांड बहुत होती है, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, जानने का मन करता है, दोस्त बनाने का इस व्यक्ति को मन करेगा लोगों का, है ना। एनालिटिकल पावर भी वहीं पर ऑन द सेम हैंड बहुत शार्प है, और प्रॉब्लम बताइए उसका सोल्यूशन जुबान पे रखा हुआ है, तुरंत निकल आता है। बातों का जादूगर है ना, शब्दों से जादू करना आता है इस व्यक्ति को। हास्य रस का राजा कह सकते हो आप इसे, बहुत अच्छा ह्यूमर टच दे देता है। कुछ भी सिखाएगा, कहेगा, हंसाएगा तो बाद में कुछ कॉमेडी जरूर करेगा। बुध वर्गोत्तम होता है तो ऐसा आता है। स्माइल कभी देखिएगा बच्चों जैसी स्माइल होती है, बट ऑन द सेम हैंड दे हैव वेरी शार्प माइंड। सब समझ में इनको आ रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन सिर्फ बातें बना रहा है। आप इनको ये समझ लीजिएगा कि ये हंसते ज्यादा या हंसाते ज्यादा है, तो इनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी तरह से भी कम है, नहीं कम है। व्यापार का गुरु होता है बेसिकली। बिजनेस सेंस बचपन से होता है, ट्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छी से आती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। मरकुरी का वर्गोत्तम होना आपके लिए राजयोग की तरह साबित होगा। और वहीं पर अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड हैं तो ये प्लेनेट आपका वर्गोत्तम आपको ना 3 साल एक जैसा इंसान रहने नहीं देगा। ये प्लेनेट आपको हर 3 साल 4 साल में पूरी तरह से रिफ्रेश करके एक नई पर्सनालिटी, नई लर्निंग्स के साथ आगे रख देगा। ऐसे लोग बहुत सारे कोर्सेज परचेज करते हैं और सारे कोर्सेज देखते भी जाते हैं, और इनकी स्पीड होती है 2x 3x मिल जाए तो 3x स्पीड से भी देखेंगे, क्योंकि इनका ब्रेन इतने फास्ट इन्वायरमेंट में भी या फास्ट कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है। यहीं पर ये नए ट्रेंड को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। नया फैशन क्या आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी, गैजेट्स का शौक होता है इनको। नया कोई टेक्नोलॉजी, नया कैमरा, मोबाइल, कुछ भी लैपटॉप आया ना तो इनको चाहिए इनको कि वो मुझे मिल जाए, मैं उसका यूज करना चाहूं। प्रेशर संभालने की क्षमता भी इनके अंदर ज्यादा देखी गई है कि ये काफी ज्यादा प्रेशर भी एक ही बार में संभाल सकते हैं। तो बुध अगर वर्गोत्तम है और किसी तरह से भी मेलेफिक से परेशान नहीं है तो वो इस तरह के रिजल्ट आपको देगा। वहीं पर अगर ये बुध वर्गोत्तम होने के बाद नवमांश कुंडली में पापी ग्रहों के साथ या फिर मेलेफिक प्लेनेट के साथ उलझ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यही सारी जो मैंने अभी क्वालिटी अच्छी अच्छी बताई हैं, इसकी क्रेविंग बढ़ेगी, वो ऐसा बनना चाहेगा, वो इन सारी चीजों के पीछे ये सब चीजें करना चाहेगा कि मैं ऐसा बन जाऊं यार। ये सारी चीजें अगर ग्रह वर्गोत्तम है, किसी भी तरह से हो, करके आए हो आप,
आपको अभी मिल गई है तो आप कंटेंट हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बीच में आ चुके हैं तो आप फिर से इन्हीं चीज़ों को दोबारा अटेन करना चाहोगे। ये है कॉन्सेप्ट, ये आप हर प्लैनेट पे लगा दीजिए, सही साबित होगा। राहु को अगर देख लेते हैं, राहु भी वर्गोत्तम हो सकता है। तो राहु एक भीड़ से अलग दिखना है मुझे भीड़ जैसा काम कर, भीड़ जहाँ जा रही वो नहीं करनी। बचपन में आप देखो, जो लोग सब लोग इंजीनियरिंग जा रहे थे, आपने कुछ इंजीनियरिंग में भी अलग चूज किया होगा या कोई एक अलग करियर चूज किया होगा, अगर आपकी चलती होगी घर में थोड़ी बहुत भी, आप करना चाहते थे। राहु कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ये खुद का ट्रेंड बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के मन में विचार आता है कि औरों से क्या लेना देना है ना, खुद की जिंदगी खुद ही बिता लेंगे और बढ़िया बिता लेंगे। कई बार तो ऐसा देखा, राहु वर्गोत्तम हो गया है, इनका शादी करने का मन ही नहीं करता। इनको ऐसा लगता है कि शादी करेंगे तो यार उलझ जाएंगे परिवार में इधर उधर, मुझे तो वंडर लस्ट करना है, मुझे तो घूमना है फिरना है या पढ़ना है या कुछ नया सीखना है या आपने किसी भी काम में टॉप लेवल पे जाना है। तो विवाह को ये एक बंधन की तरह देखते हैं। अब ये भी देखिए, ये एक ऑर्थोडॉक्स शादी क्या है, शादी हर कोई कर रहा है, इनको नहीं करनी, इनको कुछ नया करना है, ऐसी भी बातें इनके मन में आती है। हर कोई जॉब सीख कर रहा है, मुझे खुद का बिजनेस करना है, खुद का काम करना है, पहले मैं जॉब से सीख लूंगा फिर खुद का बिजनेस करूंगा, ये एटीट्यूड आ जाएगा। जोखिम लेने से, अंधेरे रास्तों पे जाने से, सुनसान रास्तों में जाने से, जहां पर कोई नहीं गया वहां पे कदम रखने की लालसा है, तो राहु वर्गोत्तम है आपका। डिजिटल दुनिया के महारथी होते हैं, इनको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स कि फोन में ये सेटिंग कर दो तो ऐसा हो जाता है, लैपटॉप में ये सेटिंग कर लो तो बैटरी ज़्यादा बच जाती है, या फिर एआई की ये वाली वेबसाइट फ्री में यूज़ होती है, फ्री में मूवीज़ कहाँ से डाउनलोड करनी है। छल कपट में भी बहुत चतुर होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो आप इनका काटोगे, कहीं अपना खुद का कटवा करना आ जाओ। अगर उस व्यक्ति का राहु वर्गोत्तम है या आपका राहु वर्गोत्तम है तो आपके आगे किसी की चतुराई नहीं चलती है। यहाँ पर अज्ञात की खोज बहुत रहती है, रहस्यमयी चीज़ें जो सब्जेक्ट है, ज्ञान है, जिनको कोई नहीं समझना चाहता, सीखना चाहता, उनमें भी ये रुचि ले आता है। तो ज्योतिष बनने के लिए या फिर किसी भी तरह से हीलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए राहु वर्गोत्तम एक अच्छी आपको पृष्ठभूमि तैयार करके देता है। बात करें अगर केतु वर्गोत्तम हो गया, एक ऐसा भक्ति या भौतिक दुनिया से दूर व्यक्ति जो आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होगा ही होगा। केतु वर्गोत्तम है तो आपको आज नहीं तो कल रिलीजन या तो खींच लेगा अपनी तरफ या स्पिरिचुअलिटी खींच लेगी अपनी तरफ, और आपको कई सारे मन में जो क्यूरियोसिटी वाले सवाल होते हैं ना, सपनों में उसके आंसर मिलते हैं। या फिर जब भी आप किसी क्वेश्चन से परेशान हो रहे होते, यूनिवर्स क्या करता है, कोई यूट्यूब वीडियो आपके सामने ला देगा, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आपके सामने ला देगा, कोई रील के माध्यम से कोई कोट आपके सामने ले आएगा या सपना ही आ जाएगा। आपकी क्यूरियोसिटी, आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स लगातार करता रहता है और अलग अलग माध्यम से करता रहता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे संसारिक बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा अपनाना चाहते हैं और उनको ये लगता है ना कि इस जीवन में कुछ ऐसा कर लूँ कि मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए भी कई गुरुओं के पास जाना, पढ़ना, लिखना, सीखना, ये होता है। सिक्स सेंस इनके पास होती है, भविष्यवाणी करते हैं, सच हो जाती है। इवन कुछ भी रैंडम उपाय बता दे। केतु अगर बलवान है, अगर किसी व्यक्ति का केतु वर्गोत्तम होता है, ये कोई भी उपाय रेमेडी बता दे, वक्त निकाल कर किसी के साथ बैठ जाए, भला करके ही उठता है। ये शक्तियां आपके साथ, आपके पीछे काम कर रही होती हैं। बाकी मैंने बता दिया, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में इनकी दिलचस्पी होगी, सीखने भी लगेंगे। कई सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी जिसको आप किसी को एक्सप्लेन करोगे तो कहेगा अरे यार फालतू बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता थोड़े यार, ऐसा आई डोंट ट्रस्ट। ऐसा भी होता है। सपनों के माध्यम से संदेश प्राप्त करते रहते हैं। सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कैसे सपने आपको आ रहे हैं। ये है केतु वर्गोत्तम होगा। अब नेगेटिव हो गया है नवमांश कुंडली में, तो आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि वो इन्हीं चीज़ों की तरफ, ऐसे ही बनने की तरफ आपकी क्यूरियोसिटी या आपकी क्रेविंग बढ़ती रहेगी। अभी बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार खुद बनना चाहता है, हर सवाल के जवाब लाना चाहता है। इसकी उपस्थिति ही इसके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी फैला देती है। ये व्यक्ति रूम में अगर है तो लोगों को लगता है कि ना कुछ कर ही देगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा। इनसे लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं, आकर्षित बहुत होते हैं। ज्ञान का भंडार है क्योंकि इनके ऊपर मेडिकल की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ज्योतिष की भी नॉलेज, अपने काम की तो नॉलेज है ही, दुनियादारी की भी नॉलेज है, और थोड़े से जुगाड़ू भी हैं, थोड़े से ये ज्ञान दाता वाली भी इनकी पर्सनालिटी है। ही इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ऐसे कह सकते हो आप। और चलता फिरता आप कह दो कि ये विकिपीडिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। दिल बहुत बड़ा होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि 4 लोगों के साथ ग्रुप में चल रहे हैं, किसी डॉग को देखा परेशानी में तो उसको जाके गोद में ले लेंगे, ठीक है, और उसकी जैसे सेवा कर पाएंगे, करने की एनिमल लवर होते हैं। और उसी तरह से अगर इनको कुदरत ने रिच बना दिया, जो कि बनाती ज़रूर है,
क्योंकि इनकी वजह से फायदा बहुतों का होना है ना। पर याद रखिएगा, जुपिटर वर्गोत्तम होना किसी भी तरह से धन बहुत आएगा उसका इंडिकेशन हमें नहीं देता। ज्ञान बहुत आएगा, ज्ञान की भूख हमेशा बनी रहेगी, उसका इंडिकेशन जरूर देता है। ज्ञान बांटने का यानी कि एक अच्छे गाइड, मेंटर, टीचर या किसी भी अगर कंसल्टिंग बिजनेस में या फिर जॉब में आप आ गए हैं तो यू बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट। तो यह है जब जुपिटर वर्गोत्तम हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर शनि वर्गोत्तम हो जाए तो क्या होगा। शनि अगर वर्गोत्तम हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि धैर्य बहुत है, जिसके अंदर पेशेंस बहुत है, मेहनत बहुत करता है और वह अपने जीवन में, अच्छा उसकी कठिनाइयां भी, शनि वर्गोत्तम जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी, शुरुआत में काम तलाशने में भी कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन काम मिलता रहेगा। काम के बगैर आप शायद बहुत कम ही रहो, ठीक है। अब आप ना चाहो शायद तभी ना मिले, अदरवाइज आपकी एक जॉब छूटी, आप थोड़ा सा मेहनत और करो, दूसरी जगह से काम मिल जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को ये अनुशासन बहुत प्रिय होता है और अनुशासन अगर आपने बना लिया है, अपनी आदतों में डाल लिया है, तो आप बहुत राइज करेंगे। आपका मेहनती स्वभाव और आपका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पेशेंस है, जो धैर्य है, धैर्यशीलता आपके अंदर है, यही चीज आपको बाकियों से अलग बनाता है। व्यवस्थित जीवन जीने की इच्छा बहुत होती है, अब कर पाए ना कर पाए ये बात की बात है। संगठन का कौशल होता है, लेकिन यूजुअली देखा है कि शनि खुद इतना हार्ड वर्किंग होता है, आप इन्हें किसी संगठन में डाल भी दोगे ना तो ये खुद अकेले हटकर अपना काम करने में विश्वास ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अकेले ज्यादा बेहतर कर लूंगा, तुम 4 लोगों के साथ करूंगा तो काम एक तो स्लो भी होगा, धीरे भी होगा और अच्छा भी नहीं होगा। तो इनको अकेले करने का मन करता है। कोई भी काम जो कि लंबे टाइम तक होना है, दीर्घकालिक काम है, या फिर कोई भी ऐसा एटीट्यूड या फिर हॉबी या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जो लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है व्यक्ति को, शनि वर्गोत्तम वाला बेहतर कर लेता है। अभी अगर ये शनि आपके नवमांश में बाकी के जो क्रूअल प्लेनेट है, मेलेफिक प्लेनेट है, उनके साथ आ गया तो जस्ट उल्टा इसका होगा। अब आपको काम चाहिए, अब आपको काम मिल भी रहा है तो आपका पे वहाँ पे ज़्यादा ठीक नहीं है और आपको हमेशा क्रेविंग इसी चीज़ की रहेगी कि मैं ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाऊँ, ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर डेवलप हो जाए, मैं ज़्यादा देर तक काम कर सकूँ। इस तरह से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अगर आपका वर्गोत्तम हो जाता है तो सौंदर्य, कला, प्रेम, इन सब का प्रतीक ये प्लेनेट है। आपके वातावरण में ये सारी चीजें आ जाती हैं, आप आकर्षक होते हैं, सौम्य होते हैं, सौम्यता का संचार आपकी तरफ से हो रहा होता है। कला जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, इन सब में गहरी रुचि आपकी आ जाती है। अब कला में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, पेंटिंग के अलावा भी बहुत, जहां पर भी आर्टिस्टिक एलिमेंट आपका आप बिखेर सकते हो, वो सारी चीजें कला ओरिएंटेड सब्जेक्ट में आ जाएगा। इवन जो लोग कार डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी तो एक कला का काम है, जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी एक कला का काम है। तो आप ज़रूर जज करिएगा कि आप किस तरह से किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जुड़ गए हो। याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तम होता है ना तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो सेंटर पॉइंट भी बन जाता है और आपका करियर भी उस इंडस्ट्री में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो प्लेनेट आपको, वो नेशनल जीता था ना तो दोबारा जीतना है, तो वो वाली फीलिंग आपके अंदर आती रहती है। आकर्षक व्यक्तित्व है, आपकी उपस्थिति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है जब शुक्र आपके वर्गोत्तम हो जाते हैं तो आपको, जब आपका विवाह हो जाए या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, प्रेम बहुत मिलता है आपको अपने स्पाउस से। आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा एक तरह से निछावर, जिंदगी निछावर करने वाला आपके लिए हो जाता है। लेकिन अगर यही शुक्र नवमांश में नेगेटिव प्लेनेट या मेलेफिक प्लेनेट के साथ आ गया तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप जिंदगी में चाहते हो। अच्छा रिश्ता बन जाए, अच्छा सुंदर मैं बन जाऊं, मेरे साथ सारा वैभव, लग्जरी, ये सब कुछ आ जाए, और इन्हीं के पीछे आप भागते हो और भागते भागते आपको एक दिन वो प्राप्त होती है। पर उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो मेलेफिक प्लेनेट आते हैं ना, ये चैलेंजेस क्रिएट करते हैं व्यक्ति की लाइफ में, और जब वो इन चैलेंजेस को पार करेगा तो मिलेगा। तो मैंने वर्गोत्तम को जितनी आसान भाषा से समझा सकता था मैंने समझाया आपको ये कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने तो सोच लिया, आपने पिछली बार कई बार बोल रखा है, हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की, हाउ दे वर्क, किस तरह से वो काम करते हैं कुंडली के अंदर। तो इसी महीने आपको एक अच्छी मास्टर क्लास मिलेगी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर। आप में से हर वो व्यक्ति जो ज्योतिष सीखना चाहता है मेरे साथ मिलकर, अप्रैल के एंड में एक नया बैच, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने की हमारी जर्नी होगी, हर वीक में एक क्लास होगी और हम ज्योतिष को शुरू से अंत तक इतना पढ़ेंगे कि आप कुंडली देखकर लोगों को बातें बताना तक सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारे लाइव बैच में मेरे साथ ज्योतिष सीखना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।